आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रार्थना सहित आप आए हैं करके मैं विश्वास करता हूं। अगर आपने प्रार्थना नहीं किया वचन सुनने से पहले 2 सेकंड प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए और उससे कहिए, प्रभु आज मुझसे बात कीजिए। जिस प्रकार आज के वचन ने मुझसे बात किया है, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए भी आशीषमय होने वाला है। जिस प्रकार प्रभु हर दिन अपने वचनों से बात कर रहा है, प्रभु के वचन से अपने आप को सुसज्जित करने का समय आ चुका है, अपने आप को सजाने का समय आ चुका है, अपने आप को ढालने का समय आ चुका है। तभी हमारे जीवन से परमेश्वर का जो वचन है वो प्रकट हो पाएगा। आपने सुना होगा स्वादिष्ट भोजन के बारे में, लेकिन क्या आपने स्वादिष्ट जीवन के बारे में सुना है? यीशु अपने वचन से इस प्रकार हम तक हर एक बात पहुंचाते हैं जो कि हमारे जीवन से प्रकट होती है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रकट ना किया जाए। वचन इसीलिए दिया गया ताकि आप या मैं हम मिलकर उससे प्रकट करें। और आज का वचन भी कुछ इसी प्रकार का है। जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, निर्णय ले लीजिए आज के वचन से, प्रभु मैं अपने जीवन को बदलने पाऊं। प्रभु मैं आपको अनुमति देता हूं कि आज जो भी मैं सुन रहा हूं उस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम कीजिए। जब आप इस प्रकार से घोषणा करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु आपके घोषणा के जरिए आपके जीवन में काम करते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं। परमेश्वर पक्षपात करने वाले परमेश्वर नहीं है। जो बेहतर तरीके से सुनता है उसके जीवन में प्रभु बहुत थोड़ा काम करेंगे, और जो सुनता ही नहीं उसे प्रभु आशीष देंगे। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है। अगर आपने बेहतर तरीके से सुना, आपने उस वचन को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश की, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से प्रभु हम में से हर एक के जीवन को छूने वाला है। मत्ती का किताब 5 अध्याय 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं हमें? तुम पृथ्वी के नमक हो। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क यहां पर आता है, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप परमेश्वर के वचन को पसंद करते हैं, लेकिन जब तक वो वचन आप ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक वो वचन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे संपूर्ण रीति से, और ये नहीं कहेंगे कि प्रभु मैं नहीं लेकिन आपका वचन मुझे चलाना है, तब तक ये वचन मेरे और आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। आप मानते हैं ना इस बात को परमेश्वर के प्रिय लोगों? जब तक हम प्रकट नहीं करेंगे, तब तक जो वचन मैंने अभी पढ़ा है मत्ती 5 उसका 13 हमारे जीवन से कभी प्रकट हो ही नहीं पाएगा। परमेश्वर ने हमें नमक के साथ तुलना किया है। आपको पता है नमक कितना इंपॉर्टेंट है स्वाद को लेकर? अगर नमक आप कम डालते हैं तो स्वाद बिगड़ जाता है। नमक अगर ज्यादा आप डाल देते हैं तो फेंकना पड़ता है, खाया नहीं जाता हो। लेकिन अगर नमक सही मात्रा में हो, परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो खाना स्वादिष्ट बनता है। और उसी खाने के लिए लोग हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। उसी खाने के लिए लोग मीलों दूर जाते हैं सिर्फ स्वाद के लिए। अगर आप खाना बनाते हैं, आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर गलती से आपसे नमक ज्यादा या कम डल जाता है, वो पूरा का पूरा जो मेहनत है परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो व्यर्थ होगा, वो व्यर्थ होगा। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका स्वाद बिगड़े। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप में स्वाद की कमी हो। जिस प्रकार हम स्वादिष्ट भोजन की बात करते हैं, उसी प्रकार आज मैं स्वादिष्ट जीवन की बात करना चाहता हूं। परमेश्वर
आपके जीवन को स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप मेरे साथ हैं तो आप समझेंगे इस वचन को, क्योंकि आप नमक के साथ तुलना किए गए हैं। और परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि आप इतने कम हो कि आप में स्वाद ना आए, और वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आप इतने ज्यादा हो कि आप बेस्वाद हो जाए। वो चाहते हैं उतना हो जितने में आपके जीवन से स्वाद आए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के वचन को किस प्रकार एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर स्वाद की बात की जाएगी। अगर आप सुनते हैं और भूल जाते हैं, आपके जीवन में नमक तो है लेकिन बहुत कम है। अगर आप सुनते हैं और बड़े चाव से आपने एक्सेप्ट कर लिया और आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन गए, क्योंकि अगले ही पल में आपने छोड़ दिया, आपने त्याग दिया, तो आप बेस्वाद हो गए। आप बेस्वाद हो गए, आपका स्वाद बिगड़ गया। लेकिन जब आप सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, आपका जीवन स्वादिष्ट जीवन बनता है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन स्वादिष्ट जीवन बनता है। ऐसे लोग, पता है, जब लोगों के बीच में जाते हैं ना, लोग उन्हें पसंद करते हैं, क्योंकि आपका जीवन स्वादिष्ट है। अगर आप यीशु के बारे में पढ़ते हैं, यीशु जहां भी जाते थे, लोग यीशु के पीछे पीछे आते थे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्या यीशु बेस्वाद थे? क्या यीशु में स्वाद की कमी थी? नहीं, वो परफेक्ट स्वादिष्ट जीवन जीते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उस स्वाद के लिए, उस भलाई के लिए लोग यीशु के पीछे चलते थे। बहुत से लोग चंगाई पाने के लिए आते होंगे, बहुत से लोग भरपेट भोजन खाने के लिए आते होंगे, बहुत से लोग यीशु के मीठे शब्द को सुनने आते होंगे, बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से छुड़ाए जाने के लिए आते होंगे। हर एक प्रकार के लोग यीशु के पीछे चलते थे, और जहां भी यीशु जाते, भीड़ यीशु के पीछे चलती थी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे आज बताइए, कितने लोग आपको पसंद करते हैं? जहां जहां पे आपने काम किया है, जहां जहां आप गए हैं, क्या उन लोगों ने दोबारा आपको पूछा है? ध्यान दीजिएगा, अगर दोबारा लोग आपको पूछते नहीं है, इसका मतलब आपने वो स्वाद नहीं दिया उनको। आप स्वादिष्ट जीवन नहीं जी रहे हैं। लोग आपके जीवन से स्वाद नहीं पा रहे हैं। लोग आपके जीवन से आशीर्वाद नहीं पा रहे हैं। लोग आपके जीवन से भलाई नहीं पा रहे हैं। लोग आपके जीवन से प्रेम को नहीं पा रहे हैं। आप बात यीशु की करते हैं, लेकिन आप में वो स्वाद नहीं है जिस स्वाद के बारे में यीशु मसीह बात करते हैं। तेरा स्वाद बिगड़ गया है। वो क्या कह रहे हैं? तेरा स्वाद बिगड़ गया है। और बिगड़े हुए स्वाद को दोबारा सही नहीं किया जा सकता। आपको पता है ये बात? आपको पता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, किसी काम का नहीं आता, फिर वो फेंका जाता है, फेंका जाता है। आप बेस्वाद खाने को नहीं खा सकते। आप अगर नमक कम है, उसमें आप थोड़ा सा ऐड करके खा सकते हैं, लेकिन अगर स्वाद बिगड़ गया, नमक की क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गया, उसे फेंका जाएगा। बहुत गहरी बात है। अगर आप ध्यान लगाकर सोचें, आप समझेंगे स्वादिष्ट जीवन कैसा होता है। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर मैं लोगों के लिए बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम नहीं कर पाया, फिर भी जो छोटे, जो ऐसे काम जिनके जरिए वो परमेश्वर के करीब आ पाए, उन कामों की वजह से लोग मुझे याद करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैंने ये महसूस किया है, जहां पे भी मैं गया, जहां पे भी मैंने काम किया है, लोग याद करते हैं। ये क्यों है? क्यों है ये? मैंने सोचने की कोशिश की, प्रभु मैंने तो कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने तो कोई अच्छा काम नहीं किया प्रभु, फिर लोग याद क्यों करते हैं?
मुझे समझ आया, ओ यीशु ने क्या कहा था, तू नमक है और तू ऐसे स्वादिष्ट बना रहे ताकि लोग तुझे पसंद करे। तेरे काम बहुत बड़े बड़े नहीं होने पर भी अगर तूने छोटे से स्वादिष्ट काम किए हैं, लोग तुझे पूछेंगे और लोग दोबारा बुलाएंगे। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाना चाहता हूँ। कुलुस्सियों की किताब को हम निकालेंगे, 4 अध्याय और 6 आयत कुछ इस प्रकार से कहता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ध्यान से सुनिएगा। हमारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना आ जाए। आपके शब्द में ऐसा सलोनापन होना चाहिए ताकि लोग जब आपसे बात करें वो फिर से आपसे बात करना चाहे। हम बात करते हैं प्रेम की, हम बात करते हैं धीरज की, हम बात करते हैं संयम की, लेकिन हमारा जवाब कभी धीरज, संयम और प्रेम सहित नहीं होता है। परमेश्वर चाहते हैं कि जिस यीशु के बारे में हम बात करते हैं वैसा कार्य भी हम करें। स्वादिष्ट जीवन कैसे होगा आपका? जब आप ऐसा बोलेंगे, मीठे बोलेंगे, आप कड़वी बोल नहीं बोलेंगे। आप बहुत से लोग कड़वी बोलते हैं, उनके शब्द से ही लोग उन्हें सुनना नहीं चाहते हैं, लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस प्रकार से बोलेंगे तो आप उस स्वाद को कैसे दिखा पाएंगे लोगों तक? आप कैसे जता पाएंगे कि आप एक स्वादिष्ट जीवन जी रहे हैं? लोग आपको दोबारा सुनना पसंद करें, ऐसा बोले। हालेलुया। लोग आपको दोबारा सुनना चाहे, ऐसा बोलिए। वचन में बार बार कहा गया है, तुम जब बोलते हो तो सावधान रहो कि क्या बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे हर एक शब्दों का न्याय लिया जाएगा। जब हम बोलते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम जब जवाब देते हैं तो हमें सोचने की जरूरत है, हम क्या जवाब दे रहे हैं। जब हम किसी से बात कर रहे हैं तो आगे वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो कौन है, हमें जानना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, उनके शब्द में बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, वो इज्जत नहीं करते हैं और वो कुछ भी बोलते हैं। चाहे उनके सामने कोई भी खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारा जुबान सलोना हो, तुम्हारी बातें सलोना हो, ताकि तुम लोगों को उत्तर देना सीख जाओ कि तुम्हें उत्तर कैसे देना है। अगर आप ये कहते हैं कि आपका जीवन प्रभु के प्रेम से भरा हुआ है तो आप मूढ़ होकर आप उत्तर नहीं दे सकते, आप मूढ़ी होकर नहीं बोल सकते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपने शब्दों से आग लगा देते। आपको पता है, उनके जीभ में आग है। वो मुंह खोलते ही झगड़ा होता है, वो मुंह खोलते ही बुरी बातें करते हैं, वो मुंह खोलते ही अविश्वास योग्यता की बातें बोलते हैं। आपका जीवन स्वादिष्ट नहीं है, आपका स्वाद बिगड़ा हुआ है। अगर स्वाद कम है तो उसमें नमक डालकर उसे स्वादिष्ट बनाया जा सकता है, लेकिन अगर स्वाद बिगड़ गया है, मुझे नहीं पता प्रभु किस प्रकार न्याय करेगा। आप ट्राई कर सकते हैं उसके उपस्थिति में जाकर उसे क्षमा मांगते हुए, ताकि वो आपको फिर से एक स्वादिष्ट जीवन दे। यीशु मेरे और आपके लिए बेस्वाद हो गया। हालेलुया। पिता ने भी छोड़ दिया यीशु मसीह को, वो पाप से वो भर गए, बेस्वाद जिंदगी हो गया यीशु का, ताकि हम स्वादिष्ट बन सके। सिर्फ भोजन स्वादिष्ट नहीं होता है, हमारा जीवन भी स्वादिष्ट होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग आपको पसंद करें, लोग आपको सुनना पसंद करें, लोग आपसे मिलना पसंद करें। परमेश्वर के प्रिय लोग, बहुत से लोग ऐसे भी हैं मेरे लाइफ में जो शायद विश्वासी नहीं होंगे, आज भी मुझसे बात करना पसंद करते हैं, आज भी मेरे साथ मिलना पसंद करते हैं। मैंने उनको प्रभु का वचन बांटा है,
लेकिन उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं बोला आप हमारे साथ ऐसा बात मत कीजिए। उन्होंने सुना है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन आज भी वो मेरे साथ बात करते हैं। एक अच्छा रिलेशन है हमारा। ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत अच्छा हूं, नहीं, ये इसलिए कि मैं जानता हूं उत्तर कैसे देना है, बात कैसे करना है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, कलीसिया से निकलते ही वो दूसरा रूप ले लेते हैं। वो दूसरा रूप लेते हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं। वो कलीसिया के अंदर वो बहुत कुछ प्रभु को बोल रहे होते, प्रभु धन्यवाद, प्रभु आपने ऐसा किया, प्रभु आपने ऐसा किया, प्रभु आप महान है, प्रभु आपने मेरे जीवन को बदल दिया। आंसुओं में रो रहे होते हैं, चीख रहे होते, प्रभु को धन्यवाद दे रहे होते, वचन सुन रहे होते। लेकिन जैसे ही वो कलीसिया से बाहर निकलते हैं, उनका शब्द बदल जाता है, उनका सोच बदल जाता है, उनका जवाब देने का तरीका बदल जाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। मुझे नहीं पता क्या उनका परमेश्वर सिर्फ कलीसिया के अंदर है। मुझे नहीं पता क्या वो परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दे पाए, अपने दिल के दरवाजे को क्या वो परमेश्वर के लिए नहीं खोल पाए। मुझे नहीं पता। मैंने लेकिन ऐसे लोगों को देखा है और वो सालों से विश्वास कर रहे हैं। वो बहुत पुराने विश्वासी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है नहीं पता है। प्रॉब्लम क्या है नहीं पता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप स्वादिष्ट जीवन जी कर दिखाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप उस अद्भुत स्वाद को, उस सुसमाचार के स्वाद को, उस प्रेम के स्वाद को, उस एकता के स्वाद को, उस धीरज के स्वाद को, उस भलाई के स्वाद को लोगों के बीच लेकर जाए, तो आपको एक स्वादिष्ट जीवन जीने की जरूरत है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ नीति वचन 17 अध्याय 27 और 28 आयत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जो संभल कर बोलता है वो ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वो ही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझ वाला गिना जाता है। अगर आप स्वादिष्ट जीवन जीना चाहते हैं, आपको अपने मुंह की चौकसी करनी पड़ेगी। आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपके मुंह से कहीं गलत बात निकलती तो नहीं है। जब आप भीड़ में होते हैं, जब आप लोगों के बीच में होते हैं, कहीं आपसे मिस्टेक होकर कुछ ऐसी बात तो निकल नहीं जाती है जिससे लोगों को ठेस पहुंचती हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम ध्यान नहीं रखते इन बातों का, और हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी करते हैं। अगर आपको किसी ने बुलाया है उनके घर में खाने के लिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस प्रकार वहां पे उनके साथ बर्ताव कर रहे हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि दोबारा वो आपको बुलाए, ऐसा बर्ताव कीजिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खाने में बुलाया जाता है और उनको दोबारा कभी लोग नहीं बुलाते, क्योंकि वो स्वादिष्ट भोजन तो खाते हैं लेकिन स्वादिष्ट जीवन का आचरण नहीं दिखाते। बहुत से लोगों को बहुत से कामों के लिए लोग बुलाते हैं लेकिन दोबारा नहीं बुलाते हैं। बहुत से लोग ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं चाहते हैं जिनके जीवन से स्वाद ना मिलता हो। एक बेस्वाद जीवन जीने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम स्वादिष्ट जीवन जिए, और ऐसा नमक हमें बनना है जिससे परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे जीवन में स्वाद आए, ना कि हम बेस्वादता से हम जीवन को जिए। आप अगर नमक है तो आप जहां भी जाते हैं वहां आप स्वाद को लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको परमेश्वर ने स्वाद लेकर जाने के लिए बुलाया है, आपको परमेश्वर ने स्वाद लेकर जाने के लिए बनाया है। इसीलिए ना ही कम ना ही ज्यादा, सही मात्रा का अगर स्वाद आप लोगों के जीवन में लेकर जाते हैं, लोगों के बीच में लेकर जाते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार आप उस स्वाद को लिए हुए चलते हैं, एक स्वादिष्ट जीवन जीते हैं, ऐसे आप बोलते हैं ताकि लोगों तक स्वाद पहुंचे, ऐसे आप देखते हैं ताकि लोगों तक स्वाद पहुंचे, ऐसे आप चाल चलते हैं ताकि लोगों तक स्वाद पहुंचे,
ऐसे आप आराधना करते हैं ताकि लोगों तक स्वाद पहुंचे, ऐसे आप वचन बांटते हैं ताकि लोगों तक स्वाद पहुंचे, ऐसा जीवन जीकर आप दिखाते हैं ताकि लोगों तक स्वाद पहुंचे, तो आप नमक हैं। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप स्वाद लेकर जाए, एक स्वादिष्ट जीवन आप जिए ताकि मसीह का स्वाद लोगों तक लेकर जाए। जिनके जीवन में स्वाद की कमी है, आप वहाँ पे मसीह का स्वाद लेकर जाए। जिनके जीवन में स्वाद बिगड़ गया है, आप वहाँ पर वो स्वाद लेकर जाए और वो भी यीशु के स्वाद को चख सके। जिस प्रकार वचन में लिखा है, चख कर देख यहोवा कैसा भला है, उसमें स्वाद की कमी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। उसका स्वाद बिगड़ा नहीं है, उसका स्वाद परफेक्ट है और जो चखता है वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाता है। मैं विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर की आप सेवा करते हैं, उस परमेश्वर को आप स्वादिष्ट जीवन के जरिए लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, अपने पड़ोसियों के बीच में लेकर जाएंगे, अपने रिलेटिव्स के बीच में लेकर जाएंगे, अपने प्रियजनों के बीच में लेकर जाएंगे और लोग जानेंगे कि आप किस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जब वो स्वाद आप फैलाते हैं, लोग आएंगे और पूछेंगे, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, लोग आपको अपने घर में बुलाना पसंद करेंगे और उन तमाम बातों के जरिए हमारे परमेश्वर की महिमा होगी। क्योंकि वचन में या काम में जो कुछ करो, यीशु के नाम से करो और उसके जरिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो, ये बोला गया है। और अगर हम स्वाद को लेकर नहीं जाते हैं, स्वादिष्ट जीवन नहीं जीते हैं, तो उस परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होने वाली है। इसलिए हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि हम ऐसा जीवन जिए ताकि मसीह का स्वाद हम लोगों के बीच में लेकर जा सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद आपके असीम प्रेम, आपके दया और अनुग्रह के लिए, और प्रभु इस वचन के लिए जो आज हमने पढ़ा है पिता, आप हमें आशीष और बरकत दीजिए। जो बातें आज हमने सुनी है प्रभु, उसके जरिए आप हमारे जीवन में नया काम कीजिए परमेश्वर। और प्रभु हम एक स्वादिष्ट जीवन जीने वाले, मसीह का स्वाद प्रभु हम तमाम लोगों तक और उनके बीच में लेकर जाने वाले बने, ताकि प्रभु लोग आपको पहचानने पाए, हमारे परिवार में प्रभु लोग आपको पहचानने पाए, हमारे प्रियजनों के बीच में लोग आपको पहचानने पाए, हमारे देश में प्रभु लोग आपको पहचानने पाए, और तमाम बातों से प्रभु आपके नाम को आदर और महिमा मिले। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।